राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। शहरों में रहने वाले लोग शायद गांव की इस जिंदगी को साधारण समझे, लेकिन हमारे लिए तो भाई ये जिंदगी सबसे खास है। सुबह की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत, और एक कप चाय, आंगन में चहचहाते पक्षी, और फिर बेजुबान जीवों के लिए रोटी। आज आपको लेकर चलते हैं हमारे गांव की एक ऐसी पूरी दिनचर्या पर दोस्तों। सुबह की पहली चाय से लेकर शाम को खेत से वापस घर आने तक का पूरा एक दिन का पूरा दिन कैसे गुजरता है किसान का। तो सुबह सुबह अपन उठ गए, चाय पी लिया, चाय पी रहे हैं। इधर सामने प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा ठंडी हवाओं के साथ दोस्तों। सुबह की जो चाय है ना, उसका एक आनंद ही अलग है। और सुबह सुबह इतना ठंडा भी मौसम रहता है गांव में, और चाय हमने पी ली है दोस्तों। अब अपन सीधा चलते हैं पक्षियों को चुगा देने के लिए और कुत्तों को रोटी देने के लिए, क्योंकि थोड़ा घर से थोड़ा दूर जाऊंगा मैं। वहाँ पर चूगा देते हैं, जहाँ चूगा घर बना हुआ है हमारे। सभी किसान भाई सुबह सुबह वहाँ आते हैं और चूगा देते हैं। लगभग गाँवों में दोस्तों नज़दीक जो भी सार्वजनिक स्थल होता है वहाँ पर लगभग चूगा घर इस तरह होता है। और सुबह सुबह क्या खूबसूरत नज़ारा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भी चूगा देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी कुत्तों को रोटियां डालने के लिए, चूगा देने के लिए। और ये सब भी जो भी जानवर है वो भी हमेशा इंतज़ार ही करते हैं। जब सुबह सुबह जाते हैं सभी, तो आपको पता है वहाँ हर कोई इंतज़ार करता है कि भी कब आएंगे, कब रोटी लेकर आएंगे। सभी ये एक अपने परिवार का हिस्सा है। बेजुबान जानवर हो चाहे पक्षी हो, ये हमारे एक परिवार का हिस्सा की तरह है। तो अपन भी पहुँच गए हैं दोस्तों, और यहाँ रास्ता भी है और कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं। और अपन भी आ गए यहाँ, अब कुत्तों को रोटी भी खिलाएंगे और पक्षियों को चुगा भी देंगे। हमारे गांव की जिंदगी में इंसान के साथ साथ ये बेजुबान जीव है ना, वो भी एक अपने परिवार का हिस्सा ही है। घर में बनी रोटी में से थोड़ा हिस्सा पक्षियों को और कुत्तों के लिए भी निकालना जरूरी है। ये कोई दिखावा नहीं है दोस्तों, ये हमारे संस्कार है। इस बेजुबानों को दो रोटी देकर जो दोस्तों सुकून मिलता है ना, वो शायद बड़ी से बड़ी चीज़ खरीद कर भी नहीं मिल सकता है। और चूगा घर है जो, ये देखिए थोड़ा हाइट में बना हुआ है, इस पे अपन चूगा देते हैं। कुत्तों को रोटी वहाँ पर दे दिया और यहाँ पर चूगा। और आपको ऊपर से खूबसूरत प्रकृति का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार ठंडा मौसम है, सावन का महीना भाई, बहुत आनंद आ रहा है। इतना ठंडा मौसम और घने काले बादल और खूबसूरत ठंडी हवाओं के साथ, पक्षियों की आवाज़ के साथ, सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। गांव में कुछ नज़ारा इस तरह नहीं है। देखिए अब रोटी खाने के बाद आराम से बैठ गए और अब अपन घर जा रहे हैं दोस्तों। पहुंच गए हैं घर, और घर आते ही थोड़ा आपको दिखा तो खाना भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहली रोटी और दूसरी रोटी इस तरह, मतलब पहली एक कुत्ते के लिए और गाय के लिए ये रोटी प्रथम होती है। उसके बाद खुद के खाने के लिए रोटियां बनती है। और जो भी चूल्हे पर देखिए आप, बहुत शानदार। अभी लाइट आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से सिंचित क्षेत्र है, बोरवेल है सबके। तो लाइट आ गई, चालू कर दिया। आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ बोरवेल चल रही है। और अब अपन सीधा करेंगे मोटर चालू, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो डिग्गी वैसे भी भरी रहती है, तो ज़्यादा पानी इसके अंदर रहता नहीं, इसलिए सामने अपन मोटर चालू कर देते हैं। आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा देता हूँ। ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्का बारिश है, इसीलिए कपास के अंदर चल रही है लाइन। में आपको लाइन दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि जब ये फव्वारा की आवाज़ आती है ना, बहुत ही मीठी और बहुत ही मधुर और बहुत ही शानदार अच्छी लगती है। देख काचरों की बेलें हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़वार कर रही है, क्योंकि अभी मौसम सही है, अनुकूल है फसलों के लिए, बहुत ही अच्छा मौसम है इसीलिए। तो इधर देखिए गाय हरा चारा खा के बैठ गई है बहुत ही आराम से, और खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा है। अब अपन दोस्तों खाना खा के सीधा निकलेंगे खेत। तो देखिए कुत्ते को यहाँ भी डाल दिया है रोटी, और अब हम जाएंगे सीधा खेत। आपको खूबसूरत बगीचे का नज़ारा भी दिखाएंगे, खेत में क्या क्या काम है और वो भी दिखाएंगे। और रिटर्न जब दोपहर को घर आएंगे, देखिए गाय को भी चलते चलते रोटी दे दिया है, क्योंकि ये पशु भी है ना दोस्तों, ये पशु नहीं है, गौ माता भी है और हमारे परिवार का हिस्सा भी है। खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ आपको छोटे बछड़े का, देखिए कितना भाई क्यूट है, एकदम शानदार। बहुत अच्छा नज़ारा इस तरह गांव का दोस्तों, प्रकृति का और पशुओं के साथ जीवन, और कुछ अलग ही लगता है अपने आप में, बहुत ही सुकून महसूस होता है। अब हम पहुंच गए दोस्तों खेत में, बगीचे के अंदर अपने काम है। तो खेत के अंदर क्या, बगीचे के अंदर हमें जो ड्रिप है पहले हमने इकट्ठी की थी, उसको अपन आज वापिस से बिछाएंगे।
तो वो बिछाने का काम हमारे चल रहा है। इतने में आ गई है दोस्तों बारिश, तो हम खेतड़ी के नीचे रुक गए। उधर देखिए जाटनी खड़ी है, खेतड़ी के नीचे बारिश से बचाव कर रही है। इस खेतड़ी के नीचे मैं खड़ा हूँ, यहाँ देखिए आप। बारिश हल्की है, ज़्यादा नहीं है, खेतड़ी से बचाव हो जाएगा एक बार। और बारिश रुकते ही वापस काम शुरू करेंगे, क्योंकि किसान के लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता दोस्तों, यही उसकी मेहनत है, यही उसकी उम्मीद है और यही उसके परिवार के भविष्य का सहारा है। ड्रिप बिछा दी है दोस्तों आदि, और हमने चालू भी कर दी है। धूप कितनी भी तेज हो, काम कितना भी कठिन हो, किसान अपने खेत से कभी पीछे नहीं हटता दोस्तों। तो फसल को देखना, खेत की हालत समझना, यहाँ जरूरत हो वहाँ मेहनत करना। किसान का दिन ऐसे ही छोटे छोटे कामों में गुजरता है, और किसान की मेहनत का नतीजा तुरंत नहीं दिखाई देता दोस्तों। आज मेहनत करनी पड़ती है, तभी आने वाले समय में फसल मुस्कुराती है। अपन दोपहर का समय हो गया, घर आ गए, यहाँ अपने टांके के अंदर थोड़ा पानी डाल रहे हैं। बोरवेल चल रहा, फिर लाइट कट हो जाएगी तो क्या है कि पानी थोड़ा भर लेते हैं पहले। और गाय आराम से देखिए चारा खा के बैठी है, बहुत ठंडा मौसम है। हम खाना खा के थोड़ा दोपहर के लिए आराम कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा, और फिर उठ के चाय पी के चलेंगे वापस। तो दोस्तों धूप कितनी भी तेज है, बहुत ज़्यादा तेज धूप है, शरीर थक चुका, तो वापस घर आते ही थोड़ा आराम भी करना, क्यों घर आकर खाना खा के थोड़ी देर की आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसान की ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। दोपहर का आराम है, और उठ के अपन चाय पी रहे हैं, शानदार है। थोड़ा धूप तेज है दोस्तों, और फिर लौटेंगे अपन वापस खेत में, आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारा। तो गांव की जिंदगी में आराम भी सादा है दोस्तों, न कोई दिखावा न कोई बड़ी सुविधा, बस घर का खाना अपनों का साथ और थोड़ी सी नींद, यही तो असली सुकून है दोस्तों। दोपहर के बाद अपन वापस आ गए दोस्तों खेत में। धूप थोड़ा तेज है, दोपहर के बाद फिर खेत आ गए, लेकिन आराम ज्यादा देर तक नहीं किया, क्योंकि खेत इंतजार नहीं करता दोस्तों। फिर से तैयारी होकर के खेत आ गए अपन, और सुबह से शाम तक किसान की जिंदगी इस तरह है कुछ जो आपको मैंने दिखाया। और कोई भी फसल की चिंता, पूरे दिन देखिए सुबह से शाम तक किसान इस तरह मेहनत मेहनत में ही गुजरता है पूरा दिन। कोई फसल की चिंता करता है, कोई पानी की, कोई मौसम की, लेकिन उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि मेहनत रंग जरूर लाएगी। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है दोस्तों, शाम का वक्त हो गया। दिन भर की मेहनत के बाद खेत भी जैसे जैसे आराम करने लगा है। हवा हवा में शाम की ठंडक है, आसमान का रंग बदल रहा है, और किसान के चेहरे पर दिन भर की थकान के साथ एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा है आपको। तो गांव की जिंदगी शायद बाहर से देखने बहुत साधारण लगे, लेकिन इस साधारण जिंदगी में बहुत बड़ा सुख छिपा है। तो वीडियो आपको पूरे दिन का जो रूटीन मैंने किसान जीवन से जुड़ा बताया आपको गांव की ज़िंदगी के बारे में, तो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जुड़े रहना एक किसान परिवार के साथ आप भी, और सपोर्ट करते रहना। आपको ऐसे वीडियो इस चैनल पर बहुत देखने को मिले। नहीं, राम राम, नमस्कार।